नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीआई हमारा चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम ये वीडियो स्टार्ट किया, ये सीरीज़ हमने, और इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये बैच रेलवे, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो और वहाँ पर मैथ आता है तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हम इसमें ट्री भी बना सकते हैं। ट्री देखिए कैसे बनाएंगे। हमने देखा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1/10। अब 4 साल का है तो हम क्या करेंगे, 10 को 4 बार मान लेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। ये होगा हमारा प्रिंसिपल। पहले साल के लिए जितने गोले दिखे उतने पर ब्याज लगाते जाओ। पहले साल का जब निकालेंगे तो एक ही गोला दिख रहा है हमें, तो इस पर 10% ब्याज लगा दो। कितना आ गया हमारा, 1000 आ गया। दूसरे साल के लिए ये 2 गोले दिख रहे हैं, एक गोला ये और एक गोला ये, तो 1000 का ये 10% लगाया, 10,000 का, तो फिर क्या आ गया, 1000 आ गया हमारे पास। फिर देखो एक गोला ये दिख रहा है दूसरे साल में, तो इस पर 10% लगा दिया, क्या आ गया इसका, 100 आ गया। अब हम तीसरे साल पे चले। तीसरे साल तो इससे पहले कितने गोले दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तीसरे साल में इन 4 गोलों पर 10% लगा दो, तो इसका 10% क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखो इस वाले गोले का 10% 100 आ जाएगा, इस वाले गोले का 10% 100 आ जाएगा, और इस वाले 100 पर अगर हम 10% लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। अब सर चौथे साल की बात करें तो चौथे साल बिल्कुल नहीं घबराना है। कितने गोले दिख रहे हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब पर लगा दो 10,000 का 10%, 10,000 का 10% क्या आ जाएगा, 1000। फिर देखो इस 1000 का 10%, 1000 का 10% और 1000 का 10%, तो 1000 का 10% 100 हुआ, और इसका 10% भी 100 हो जाएगा, और इसका 10% भी 100 हो जाएगा। ये तीनों गोलों पर लग गए। अब देखो इस 100 का 10%, इस 100 का 10% और इस 100 का 10% क्या हुआ, 10, फिर 10 और फिर 10। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा, ये 10 अकेला, तो इस 10 का 1 पर 10 का 10% क्या हो जाएगा, 1। अब देखो ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो देखिए 1000 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 10,000 यूनिट बराबर कितना है हमारा, 4000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी। 1 यूनिट बराबर 4/10, 1 यूनिट बराबर 4/10, 1 यूनिट बराबर 4/10 आ गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देखो 1000 1000 1000 1000, 4000 हो गया, 100 100 100 और एक ये 100, एक ये 100, 1 2 3 4 5 6, 600, 4000 और 600 4600, 10 20 30 40, 4640 और एक 4641, 4641 यूनिट हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 1 यूनिट बराबर 4/10, तो 4641 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4641 गुणा 4/10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिजिट सम से, या तो हम डिजिट सम से करेंगे या यूनिट डिजिट से। 4 एकम 4, इतना कंफर्म है कि लास्ट में जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है। ये देखिए, जीरो को हम भूल जाएंगे। पहली मेथड हमारी ये हुई। अब दूसरी मेथड पर चलते हैं हम। दूसरी मेथड से पहले यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये 4 साल का रहता है, बड़ा रहता है। देखिए 1000 के कितने गोले हैं हमारे, 4 हैं। 1000 के कितने गोले हैं, 4 हैं। 100 के कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6, 100 के कितने गोले हैं, 6। और 10 के कितने गोले हैं, 1 2 3 4, ये 4 गोले हैं 10 के। और 1 का कितना गोला है, 1 ही। मतलब कहने का मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर 4 के अगर मेरे पास 1000 के अगर मेरे पास 4 गोले हैं तो मैं 4 गुणा 1000 भी लिख सकता हूं। और 6 गोले अगर 100 के हैं तो 6 गुणा मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 भी लिख सकता हूँ। फिर 4 गोले 10 के हैं तो 4 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ। और 1 गोला मेरे पास 1 का है तो 1 लिख सकता हूँ। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 4641 ही आएगा। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं जो कि शॉर्ट पड़ेगा हमें।
देखो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, हमने माना प्रिंसिपल कितना मान लिया, ये मान लिया 10,000। देखो अब डायरेक्ट इसका मैंने 10% लगाया, इसका 10% लगाया तो मेरे पास क्या आया, 1,000 आया, 1,000 आया। फिर 1,000 का 10% मैंने लगाया तो मेरे पास कितना आया, 100 आया। फिर 100 का 10% लगाया तो मैंने कितना आया, मेरे पास 10 आया। फिर 10 का 10% लगाया तो मेरे पास 1 आया। एक बार यहाँ 10%, एक बार यहाँ 10%, एक बार यहाँ 10% और एक बार यहाँ 10%। 4 साल की बात थी। अब देखो 4, 6, 4, 1, 1,000 के हमें कितने गोले मिलेंगे, उस ट्री में वापस जाओ, 4 गोले मिलेंगे, इसके 6 गोले मिलेंगे, इसके 4 गोले मिलेंगे और इसके 1 गोले मिलेंगे। तो 1,000 गुणा 4, 4,000 4 के, 100 गुणा 6, 600 और 10 गुणा 4, 40, 4 के मतलब 4,000 और 1 गुणा 1, 1। जब आप इसको भी जोड़ोगे तो 4641 यूनिट आएगा। तो आप यहां से भी बोल सकते हो 1,000 यूनिट बराबर कितना, 4,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4/10। तो 4641 यूनिट बराबर हो जाएगा 4641 इंटू 4/10। ये हो गया हमारी दूसरी अप्रोच। 4 साल के लिए जो ट्री बनाते हैं, 4 साल के लिए जो ट्री बनाते हैं वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमें इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। एक और तरीका है, अगर हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेट है, अगर हमारे पास इफेक्टिव रेट है तब भी हम कर सकते हैं। अगर आपको 10% जो है, 10% की 4 साल की जो इफेक्टिव रेट होती है वो पता है, तो ये होती है 46.41। तो प्रिंसिपल का 4,000 का जब आप 46.41% निकालोगे तब भी आपके पास यही आएगा। तो इतने तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 हो जाती है तो मूल राशि आपको ज्ञात करना है। तो एक हमारी रेशियो मेथड हमने बताया था, जब भी प्रिंसिपल से अमाउंट की बात हो तब हमें रेशियो मेथड लगाना है। जैसे कि 10% का मान क्या होता है, 1/10। तो ये 10 क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, और 1 क्या रहता है, हमारा ब्याज रहता है। तो आप बताओ, मूलधन अगर 10 है और ब्याज 1 है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, तो मूलधन से अमाउंट मिश्र धन का रेशियो क्या बनेगा। आप बोलोगे सर 10 प्रिंसिपल है और 1 ब्याज है तो 10 और 1 11, ये हमारा मिश्र धन बनेगा। तो ये पहले साल हो गया। 3 सालों की बात बोली है तो 10 से 11, ये दूसरी साल, तीसरी साल भी क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1,000 से 1331। अब देखो कोई राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, कितनी, 5324 हो जाती है। मतलब ये मिश्र धन दिया है तो 1331 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5324। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5324/1331। मतलब 1 यूनिट बराबर काटोगे आप तो 4 आ जाएगा। आपसे मूल राशि पूछी है तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 1,000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1,000 इंटू 4, मतलब 4,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको ट्री बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या मानोगे, प्रिंसिपल 3 साल है तो 10, 1,000, 10 को 3 बार लिख दोगे। पहली साल की बात करें तो 1,000 का 10%, पहली साल पहले गोले पर लगेगा तो 1,000 का 10% 100 आ गया। दूसरी साल इन दोनों गोलों पर लगा दो, 1,000 का 10% 100 और 100 का 10% 10। तीसरी साल जितने पीछे गोले दिख रहे हैं, 1,000 का दिख रहा है तो इस पर 10% लगाओगे तो 100 आ जाएगा। इस 100 का 10% लगाओगे तो 10 आ जाएगा। इस 100 का 10% लगाओगे तो 10 आ जाएगा और इस 10 का 10% लगाओगे तो 1 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 100, 200, 300, 330 और 1 331। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना बना है, 331 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना है, 1,000 यूनिट, और मिश्र धन की वैल्यू निकालना है तो 1,000 यूनिट प्लस 331 यूनिट, 1331 यूनिट हमारा क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। इसी की वैल्यू क्या है, 5324। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4, और प्रिंसिपल है 1,000 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4, तो 1,000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है और मूलधन ज्ञात करना है आपको, यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर कितनी है, 10% है। क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से पढ़ो दोस्त, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इसे ना रिवीजन करने की जरूरत, ना बार बार रटने की जरूरत, दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है। और यही वो सब्जेक्ट है जिस पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो। यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका, 186 रुपए है।
आपको मूल राशि ज्ञात करना है, यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। अब देखो, आप इसको ट्री बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, वहां पर मैंने बताया था जब भी 2 वर्ष का अंतर, जब भी हमें अंतर वाला सवाल हो 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का, अगर प्रिंसिपल दे दे और अंतर पूछे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देके ये पूछे हमसे, तो हम ट्री नहीं बनाएंगे और जो मेथड बहुत पुरानी हो चुकी हैं उनसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन्हें चुटकियों में सॉल्व करेंगे, जबकि इनका सॉल्यूशन बहुत बड़ा रहता है, बोर्ड भर जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 वर्ष रेट क्या है 10%, 1/10 लिख लिया, 1/10 लिख लिया आपने, ठीक है। 2 साल होता तो क्या कर देते, दोनों का स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये क्या रहता है, हमारा प्रिंसिपल रहता है, और ये क्या रहता है, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता है। 2 साल होते तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते। अब 3 साल है तो क्या करें, 3 साल है तो आप ये करो, 1/10 लिखा, ठीक है। इसमें 3 साल है तो प्रिंसिपल में 3 का गुणा कर दो, 10 तिया 30 आ गया, 10 तिया 30 आ गया, और इसको इसमें जोड़ दो, 10 तिया 30 और 1 31 यूनिट। 31 यूनिट बराबर आपको दिया है 186, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 186/31 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 6। तो आपसे बोला है कि प्रिंसिपल ज्ञात करो, तो 1/10 अगर ये है तो प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं, अगर 3 साल का है तो 10 का क्यों मान लेंगे, मतलब 1000 मान लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 1000 यूनिट बराबर 1000 × 6, मतलब 6000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी वैसा ही है। देखो, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, रेट 16 सही 2/3% है। 3 साल की बात कर रहा है तो हम 1/6 लिखेंगे, ठीक है, 1/6। यहां से अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल कितना होगा आपका प्रिंसिपल, तो आप तो सीधे कहोगे सर प्रिंसिपल हम जब भी फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो जितने साल है उतनी ही बार हम लिख देते हैं। जैसे कि 3 साल है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6 × 6 × 6, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, मतलब 216 यूनिट हमारा मूलधन है, ठीक है। लेकिन इससे हमें मतलब ही नहीं है, क्यों, उसने तो अंतर दिया है हमें, अंतर कितना दिया है हमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 रुपए दिया है। तो अब देखो हमने क्या बताया, 3 साल का अंतर पूछा है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, कितना होगा, 6 × 18 और 1 19, 6 × 18 और ऊपर वाला 1 जोड़ दो, 19 यूनिट। ये 19 यूनिट क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 19 यूनिट बराबर कितना दिया है तुम्हें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण अंतर 57, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3। तो प्रिंसिपल पूछा है 216, तो 216 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 216 × 3, और लास्ट डिजिट देखो तीछिंग 18, मतलब यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट 8 किसका है, इसका है। इसका आंसर आ गया 758। इसका आंसर क्या आ गया, 216 × 3, मतलब 3 दूनी 6, 16 3 48। इसका आंसर आना चाहिए था 648। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, इसका आंसर है 648। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का आज ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर सवाल है और इसे हम पूरा कर लेते हैं। 11 से 1/9% क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, 1/9 होता है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब, मतलब 729 हो जाएगा, 9 का क्यूब। अब देखो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपए है, तो सीधा सा 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का गुणा कर दो, तो 9 × 27 और एक ऊपर वाला 28 यूनिट। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, इसकी वैल्यू दी है 140, 28 यूनिट बराबर 140, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5। और प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल है 729 यूनिट, तो 729 × 5 ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, 729 × 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 7 35 और 1 36, 3645 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 3645। अब वह धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इस पर आपको 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट क्या है आपकी 11/9%, मतलब 1/9 इंटू कितने साल का दिया है, 5 साल का, इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2025।
किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर इतनी है तो आपको धनराशि बताना है। चलिए बता दीजिए, इसमें धनराशि ट्री बनाना है या असली मेथड से सॉल्व करना है, कोई से भी मेथड लगाना है हमें तो, लेकिन आंसर तक पहुंचना है। और ये आपका बेसिक बैच है, यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर बहुत शॉर्ट अप्रोच बताई जा रही है। आप किसी वीडियो में सर्च करके देखना कि जब भी 3 साल का CI और SI का अंतर आएगा सवाल में, तो वो आपको इतनी बड़ी मेथड बताएंगे, क्योंकि ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिससे हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। चाहे 2 साल के CI और SI का अंतर हो, चाहे 3 साल के CI SI का अंतर हो, ये बेस्ट ट्रिक है और एग्जाम के लिए यही ट्रिक है दोस्तों। अब देखो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी मजा आता है दोस्तों नई नई ट्रिक लाने में, और नई नई चीजें अच्छे से पूरा मैथ को पढ़ा दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर इतनी है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ट्री बनाते हैं। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। कितने साल की बात की है? 3 साल की। प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? 3 बार 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 216। ठीक है, 216 मान लिए। अब देखो, पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल में क्या करूंगा मैं, एक गोला दिख रहा है तो एक गोले पर 16 सही 2/3% मतलब 1/6 लगा दूंगा, तो कितना आएगा? 216 का 1/6 36। दूसरी साल की बात करूंगा मैं, दूसरे साल मुझे 2 गोले दिख रहे हैं तो इन दोनों गोलों पर लगा दूंगा। 216 का 1/6 क्या आ जाएगा? 36, और 36 का 1/6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तीसरी साल मुझे 1 2 3 4 गोले दिख रहे हैं तो तीसरी साल में इन चारों पर लगाऊंगा। 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6, 36 का 1/6 6, और इस 6 का 1/6 आ जाएगा 1। अब वो कुछ भी पूछे, आपसे क्या पूछा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.50 है। तो देखो ये कितना हो गया? 49। तीसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और ये तीसरे वर्ष का है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 49। तो 49 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या दी है? 24.50 दिया है। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे पास 24.50 डिवाइडेड बाय 49। जब मैं इसको काटूंगा दोस्तों तो ये देखिए, 49 पंजे 245, 49 पंजे 245, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 49 पंजे 245, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 5/10 मतलब 1 यूनिट बराबर 1/2 है। तो मुझसे धनराशि पूछी है तो 216 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 216 इंटू 1/2 मतलब 108 मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इतना नहीं करना तो आप देखो, मैंने क्या बोला है? प्रिंसिपल तो किसी भी हालत में 6 का क्यूब होगा, 216। ठीक है, असली मेथड क्या कहती है? अगर 3 साल की अगर बात चल रही है तो 2 बार प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिख दो आप, और वही आपको CI दे देगा। 6 से 7, 6 से 7, देखो 6 6 36, 7 6 42, और 7 7 49। ये पहले वर्ष का CI, ये दूसरे वर्ष का CI, ये तीसरे वर्ष का CI। अब देखो 49 यूनिट ये तीसरे वर्ष का CI है, और इसकी वैल्यू आपको 24.50 दी है, तो 1 यूनिट बराबर 1/2, 216 यूनिट बराबर 108। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना है, चीजें धीरे धीरे आपको सब समझ में आएंगी। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है, यदि ब्याज की दर 14 सही 2/7% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। या तो आप ट्री बना लीजिए, या तो आप ट्री बना लीजिए। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं 14 सही 2/7%, इसे समझ लीजिए आराम से। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, अगर मैं आपसे, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, सॉरी ये प्रिंसिपल है 7 और ब्याज कितना है? 1। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो पहली साल क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 7 और अमाउंट है 8, 7 और 1 8। ये पहली साल का है, फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का क्या रहेगा सर? 7 से 8 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि SI हर साल वही रेशियो, सॉरी CI में हर साल प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। पहले साल अगर 7 से 8 है तो दूसरे साल भी 7 से 8 रहेगा, और तीसरे साल भी क्या रहेगा? 7 से 8 रहेगा, 7 से 8 रहेगा। ये 3 साल हो गए। तो मतलब ऐसे में क्या लिख देता हूं? 7 का क्यूब और 8 का क्यूब लिख देता हूं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यही CI पूछूं तो
CI में क्या लिखूंगा, CI फर्स्ट ईयर और CI सेकेंड ईयर की बात करूं मैं, फर्स्ट और सेकेंड की। तो फर्स्ट ईयर CI मेरा 7 से 8 रहेगा, फर्स्ट ईयर CI मेरा 7 से 8 रहेगा। ये पहले साल का CI होगा, ये दूसरे साल का CI होगा। यहाँ अगर यही CI में 3 सालों के लिए बोल दूं कि पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए CI क्या कहेगा, तो तीसरे साल का अगर CI पूछा तो एक घात कम कर दो, मतलब 2 बार 7 से 8 लिख दो, 7 से 8 लिख दो। तो 7 से 49, एक बार ऐसा गुणा, और 8 7 56, 49 56 और 8 8 64। ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI और ये तीसरे साल का CI। कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का रहता है पहले साल, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या है 7 से 8 पहले साल, वही रेशियो पहले साल और दूसरे साल के CI का रहता है। तो पहले साल का CI और दूसरे साल का CI ये होगा। अगर बात 3 साल की कर दे तो 3 साल की अगर वो बोल दे कि तीसरे वर्ष का CI या 3 वर्षों का आपको CI निकालना है, पहले साल का CI, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI अगर आपको निकालना है, तो जो 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट आप लिखते हो वो 2 बार लिख देना, 7 से 8 और 7 से 8 इनका इस तरीके से गुणा कर देना, 7 7 49, 7 8 56 और 8 8 64। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखो मैंने ट्री नहीं बनाया, उसने बोला है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 64 यूनिट मिला है। तो 64 यूनिट बराबर 320, तो 1 यूनिट बराबर 5 और 1 यूनिट बराबर 5। तो मुझसे पूछा है धनराशि, और धनराशि क्या होगी 7 का क्यू। तो 7 का क्यू क्या होता है 7 का क्यू क्या होता है 343 इंटू 5, 5 तिया 15, 5 चौक को 20 और 1 21 और 5 तिया 15 और 2 17। ये पहला आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को धुआं कर दोगे। कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है, तो उसे ब्याज दर की, उसी ब्याज दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना। साधारण ब्याज में 6 वर्षों में अगर ये 60% बढ़ रही है तो एक वर्ष में क्या हो जाएगी 10%। तो रेट क्या निकाल ली हमने 10%। अब देखो अगर आप ट्री बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्री बनाओगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे 10 को 3 बार लिखोगे, ठीक है। रेट 10% आ गई आपकी, तो पहली साल 1 गोला दिख रहा है तो आपने 1000 का 10% क्या लगा दिया 100 लगा दिया। दूसरी साल 2 गोलों पर लगा दिया तो ये भी 100 आ गया और ये 10 आ गया। तीसरी साल इन 4 गोलों पर लगाया तो आपका आया 100, 10, 10 और 1। अब मेरी बात सुनना, ये पहले साल का CI है, ये दूसरे साल का CI है। अब बताओ कितना हुआ सर, ये 100 है और ये 110 है। पहले साल का CI 100 है और दूसरे साल का 110 है, ठीक है। अब मैंने बोला पहले साल और दूसरे साल का हो गया, दूसरे साल और तीसरे साल का CI बताओ। आप कहोगे सर दूसरे साल का 110 है और तीसरे साल का कितना है 121 है। अब मेरी बात सुनो, तो पहले साल और दूसरे साल का CI अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो ये 0 से ये 0 कट गई, मतलब 10 से 11 आ गया पहले साल और दूसरे साल का CI। अब अगर मैं इसको मैं काटता हूं, इसको अगर मैं काटता हूं तो 11 से काटा मैंने, ये कितना आया 121 आया मेरा। 11 से काटा तो 11 तो मैं 110 और 11 11 121। ये देखो दूसरे साल और तीसरे साल का रेशियो भी 10 से 11 आया। कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आपका क्या बनेगा, अगर 1/10 है तो आप बोलोगे 10 प्रिंसिपल है 1 CI है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 बन गया। तो जो रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का रहता है, जो रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का रहता है, वही रेशियो पहले साल और दूसरे साल के CI का रहता है, दूसरे साल और तीसरे साल के CI का रहता है। तो अब हम ये ट्री ना बना के, ट्री से तो आप कर ही सकते हो, इससे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 12,000 रुपये ये प्रिंसिपल है हमारा और CI पहले साल से दूसरे साल का रेशियो भी 10 से 11 रहेगा, दूसरे साल से तीसरे साल का रेशियो भी 10 से 11 रहेगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले साल का निकालना है तो 10 गुणा 10 100 निकालना, दूसरे साल का निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई 11 गुणा 10 110 हो गया, तीसरे साल का निकालना है 11 गुणा 11 121 हो गया। जो आप इतना सब कुछ ये बनाकर करोगे ये डायरेक्ट निकल गया 100 यूनिट, 110 यूनिट और 121 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा है, आपको प्रिंसिपल दिया है 12,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट तो प्रिंसिपल है हमारा जो माना है 1,000 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 12। तो अब वो कुछ भी पूछ ले, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इन सबको जोड़ दो 100, 110 और 121, ये हो गया आपका 331। तो 331 गुणा 12,
तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36 और 3 39, 3972 आपका CIO। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझना है आपको। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।